मैं मानती हूँ कि तुम ईशान से खुद मिलने के लिए नहीं गई थी। मैं ये भी मानती हूँ कि तुम ईशान की बात मान कर गई थी। ईशान ने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, पर फिर भी ईशान ने जब तुमसे कहा तो तुमने उसकी बात को काटा क्यों नहीं? उसे मना क्यों नहीं किया? शर्मा, मैं तो क्या तब से मैं करती जा रही हो? मेरे सवालों का जवाब दो। शैलमा, आप तो भाई को अच्छे से जानती ही है ना, वो किसी भी बात को मानता नहीं है और आई एम श्योर गौरी ने उसे मनाने की कोशिश की होगी, फिर भी भाई ने बात नहीं मानी होगी। इस लड़की ने जो भी किया है वो बहुत ही भयानक है। कल रात्रि एक भयानक रात होती है। इस लड़की की वजह से ईशान को कितनी बड़ी हानि हो सकती है वो मैं बता नहीं सकती हूँ। देख लेना तुम लोग, ईशान का कितना बड़ा अमंगल होगा। याद रखना मेरी बात। मेरी वजह से डॉक्टर साहब का अमंगल होगा। गौरी, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। खड़े होके क्या देख रही हो? चलो चलो आओ। नैना जी अब क्या होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। अब सोचने से क्या होगा श्रीमती? जो होना था वो हो चुका, लेकिन हाँ, एक ही उम्मीद की किरण है। आने वाला कल एक खास दिन है। कल गौरी को एक खास परीक्षा देनी होगी। अगर उस परीक्षा में गौरी उत्तीर्ण हुई तभी दोष कटेगा, वरना नहीं। कल फिर से परीक्षा? अब कौन सी परीक्षा होगी? कहीं गौरी किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। अरे क्या हुआ? अरे क्या बात है, बताओ जरा। तुम मुझे कमरे में खींच के ले आई, दरवाजे में कुंडी लगा दिया। हाँ? नहीं मतलब ईशान की सुहागरात तो कल है, तो क्या आज हमारी... नहीं मतलब मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर आज... उफ, बाबा आप भी ना। मैंने एक इम्पोर्टेंट बात कहने के लिए आपको बुलाया है। क्या हुआ बताओ जरा। तुम ऐसे परेशान क्यों लग रही हो? मैंने ऐसी बात सुनी है जिसे सुनने के बाद चेहरे पे हंसी नहीं रह सकती। अरे पर हुआ क्या है? शैलमा कल फिर से गौरी की परीक्षा लेने वाली हैं। क्या कह रही हो? फिर से परीक्षा लेंगी? अब क्या कहूँ मैं, दीदी उस लड़की को चैन से बैठने देंगी या नहीं? क्या पता, उस छोटी सी लड़की ने तुम्हारी दीदी का ऐसा क्या बिगाड़ दिया, बताओ। अच्छा एक मिनट, कैसी परीक्षा लेंगी? मतलब क्या है वो परीक्षा? वो पता चलता तो अच्छा होता ना, पर मैं पिछली बार वाली गलती इस बार नहीं होने दूंगी। परीक्षा के नाम पर जो प्लानिंग हो रही है ना, वो पता करना होगा। इस बार गौरी के साथ बस कुछ गलत नहीं होने दूंगी। तुमने दीदी को इतना बेवकूफ समझाया क्या? वो जो भी करेंगी चुपचाप करेंगी, जिससे कि किसी को कुछ पता न चले। जानती हूँ, और इसीलिए मैंने तय किया है कि गौरी को हमेशा नजरों के सामने रखूंगी, और जैसे ही मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो मैं आकर तुम्हें बताऊंगी। मैं तो समझ गया, पर मैं दीदी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छे से। वो अपनी ताकत के घमंड में डूबी हुई हैं। अपनी ताकत को जाहिर करने के लिए, अपने आप को सुपीरियर साबित करने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब से वो लड़की इस घर में आई है तब से किसी न किसी तरह उसे नीचा दिखाती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती हैं। कारण क्या है वो किसी को नहीं पता है। अच्छा सुनो ना, तुम इतनी फिक्र मत करो। हम सब लोग गौरी के साथ तो हैं ही, है ना? गौरी बहुत सीधी लड़की है, बहुत अच्छी है। सही कह रही हो तुम। हम सबको मिलकर गौरी को प्रोटेक्ट करना होगा। देख लेना तुम लोग,
ईशान का कितना बड़ा अमंगल होगा, याद रखना मेरी बात। देवी माँ, मेरे साथ चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन डॉक्टर साहब पर आप कोई विपत्ति मत आने देना। उन पर कोई आंच नहीं आए। ये क्या? तो सोई नहीं? क्या हुआ? मुझे बहुत डर लग रहा है छोटी दादी। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? अरे रो क्यों रही हो? देखना कुछ नहीं होगा, तुम देख लेना, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन शैलमा ने जो कहा, आप विश्वास कीजिए दादी, डॉक्टर साहब ने मेरा चेहरा नहीं देखा है। मैंने अपने चेहरे पर घूंघट डाल लिया था। तुम्हारी जैसी लड़की का चेहरा देखकर पति का मंगल होगा बेटा। तू इतना मत सोच बेटी। और मान लो बेटी, अगर सच में कोई मुसीबत सामने आ गई तो तू डॉक्टर साहब को नहीं बचाएगी? बचाऊंगी छोटी दादी, मैं बचाऊंगी। मुसीबत को डॉक्टर साहब पर आने से पहले मुझ पर से गुजरना होगा। पहले मुझसे सामना करना होगा। मैं डॉक्टर साहब के सामने ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। प्राण चले जाए लेकिन डॉक्टर साहब पर आंच नहीं आने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूँ कि तू कर लेगी, तू जरूर कर लेगी। चल अब सो जा। इस छोटी सी बच्ची के पीछे शैल हाथ धोकर पड़ी है। पता नहीं अब किस नई मुसीबत में इसे डालेगी। शैलमा, गौरी आ गई है। वाह, आओ आओ गौरी। देखो, आज बहू भात का दिन है। घोषाल परिवार के नियम अनुसार आज घर की बहू अपने हाथों से माँ घूंघट काली के लिए स्वादिष्ट भोग पकाती है। उसके बाद वो भोग माँ को चढ़ाने के बाद खुद अपने हाथों से परिवार के हर सदस्य को पत्तल में वो भोग बांटती है। यही तुम्हारा काम है। बोलो, कर पाओगी ना? हाँ शैलमा, जरूर कर पाऊंगी। करने में भलाई है। सिर्फ एक बात याद रखना गौरी, ये काम इतना आसान नहीं है। इस भोग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भोग तैयार करते समय कोई नियम भंग नहीं होना चाहिए। सब कुछ उत्तम होना चाहिए। भोग होना चाहिए बहुत ही पवित्र। यही आज की तुम्हारी परीक्षा है। इस लड़की को जाल में फंसाने के लिए शैलोमा कोई ना कोई चाल चल रही है, पर वो है क्या? तो ये है वो परीक्षा। तो फिर मैं आज खुद सारी देखरेख करूंगी। उसके बाद गौरी भोग पकाएगी। गौरी को अब मैं किसी भी तरह मुसीबत में फंसने नहीं दूंगी। शैल क्या चाहती है? गौरी को इतना आसान काम दिया? गौरी गांव की लड़की है, खाना बनाने में वो कोई गलती नहीं कर सकती। पर मुझे कुछ गड़बड़ क्यों लग रही है?
कहीं शैल का कोई दूसरा मकसद तो नहीं है? क्या बात है। मेरी बात सुनने के बाद देख रही हूँ घर के सभी लोग चुप हो गए हैं। गौरी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो। आज की इस परीक्षा में तुम कभी सफल नहीं हो पाओगी गौरी, कभी भी नहीं। आजकल खराब दूध कौन लेता है? वो जानकर तुम क्या करोगे? तुम्हें ज्यादा बात करने से मना किया गया है, समझे? ये लो, और जो कह रही हूँ वही होना चाहिए। आज खराब दूध देना है। आजकल अच्छे दूध से खराब दूध की कीमत ज्यादा है। मैंने कहा ना, ज्यादा बातें नहीं। हाँ हाँ ठीक है, आप जैसा कहेंगे वही होगा। और खबरदार, ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है? नहीं नहीं, मुझे रुपए मिल रहे, मैं खुश हूँ। मैं किसी को क्यों कहने जाऊँ? मैं तो ऐसा खराब दूध दूंगा ना कि गर्म करते ही बदबू फैल जाएगी। शैल माँ तो यही चाहती है। खराब दूध से कैसे भोग बनता है, अब मैं भी देखती हूँ। जल्दी से बाल सुखाकर नीचे जाना होगा। देवी माँ, आज मुझे आपके लिए भोग बनाना होगा। कितने दिनों से आपके लिए भोग नहीं बनाया माँ। ध्यान रखिएगा, आज मुझसे कोई गलती नहीं हो। आपको भोग खिलाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज बहुत दिनों बाद आपको भोग खिलाऊंगी, ये सोचकर बहुत अच्छा लग रहा है। गौरी, अरे नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरे पीछे ही थे। आपको आते हुए मैंने बिल्कुल नहीं देखा। आपके चेहरे पर तो पानी की छींटे लग गए। क्या बात है डॉक्टर साहब, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ? नहीं, मतलब हाँ, मैं कह रहा था तुम ठीक तो हो ना गौरी? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों डॉक्टर साहब? नहीं, दरअसल इस घर में आने के बाद तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ तुमसे। जब से तुम इस घर में आई हो तब से रोज कुछ ना कुछ तुम्हें सुनाया ही जाता है। गौरी, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए ले आया था ताकि तुम यहाँ शांति से रह सको, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ शांति से ज्यादा तो अशांति है गौरी। रोज तुम्हें सबसे अपमानित होता देख मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है गौरी। प्लीज मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये क्या बोल रहे हैं आप? आप मुझसे माफी मांगेंगे? अरे नहीं 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 नहीं, आप तो मुझसे बड़े हैं। मुझे पाप लगेगा अगर आप मुझसे माफी मांगेंगे। तुम्हारे साथ ना मैं ढंग से बात भी नहीं कर सकता। अगर मैं कुछ भी बोलता हूँ तो तुम उसमें पाप पुण्य वाली बातें शुरू कर देती हो। हाँ तो पाप तो लगेगा। आप ना ये बीच बीच में क्या कहते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, समझने की जरूरत भी नहीं है। अगर तुम ज्यादा समझ गई तो तुम मेरा दिमाग खराब कर दोगी। वैसे भी इस घर में दिमाग खराब करने वाले कम हैं क्या, जो तुमने भी ये सब शुरू कर दिया है? सब एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा, आप हर वक्त मुझे डांटते क्यों रहते हैं, बताइए तो। अच्छा ये बताओ कि मैं तुम्हें डांटूं क्यों ना? अगर डांट खाने वाला काम करोगी तो डांट तो खाओगी ना। वैसे भी चाचा जी मजाक करते रहते हैं। भगवान वैसे ही इतनी प्रॉब्लम दिए हैं, ऊपर से एक बीवी ऐसी मिली है जो हमेशा भगवान भगवान का नाम रटती रहती है। और उसी समय मैंने हंस दिया। बस फिर बात क्या थी, छोटे चाचा मजाक उड़ाने लगे। और वो बिल्कुल सही कह रहे थे, हूबहू वैसा ही हो रहा है। क्या करेंगे डॉक्टर साहब, सब देवी माँ की इच्छा है। फिर से एक मिनट, सुबह सुबह इतना सज धज के तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, खाना पकाने। खाना पकाने मतलब? अरे अभी 2 दिन पहले तुम्हारा हाथ जला था और अब तुम खाना बनाने जा रही हो? बिल्कुल नहीं, चुपचाप कमरे में बैठो। अभी तुम खाना बनाने की हालत में नहीं हो, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं खाना नहीं बना पाऊंगी?
मैंने ही तो आपको अपने घर में खाना बनाकर खिलाया था। आप भी ना बीच बीच में क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, सच में। एक तो इस कमरे में रह रहकर मेरा दम घुटता है, उस बीच कुछ करने को मिला तो कह रहे हैं कि नहीं करना है। और ये कोई ऐसा वैसा काम नहीं है डॉक्टर साहब, ये इस घर का नियम है कि नई बहू को भोग बनाना पड़ता है। नियम? अरे तुम तो जानती हो ना गौरी, ये सारे नियम हम इंसानों द्वारा बनाए गए हैं और इन नियमों का कोई मतलब नहीं होता। हो सकता है आपके लिए नहीं हो डॉक्टर साहब, लेकिन मेरे लिए तो है। और एक और बात सुनिए, मुझ पर चिल्लाइए मत, खाना बनाने जाने दीजिए। किसी भी शर्त पे नहीं। गौरी, तुम घर की रसोई के बारे में वाकिफ नहीं हो, तुम्हें नहीं पता है कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, तो फिर वहाँ जाके तुम क्या कर लोगी? कोई जरूरत नहीं है। ईशान बेटा, गौरी को जाने दो। लेकिन छोटी दादी, तुम्हारी चिंता का कारण मुझे पता है बेटा, फिर भी कहती हूँ उसे जाने दो। शैल जो कुछ भी करना चाहती है उसके बारे में सोचकर मुझे डर लगा, लेकिन इस नियम का पालन नहीं करने से तो और भी बात बिगड़ जाएगी। छोटी दादी, मुझे ये खाना वाना भोग बनाना ये सुन के ही टेंशन होने लगती है। मुझे विश्वास है फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगा। एक बार दिए से इसने अपना हाथ जला लिया, अब पता नहीं क्या करने वाली है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटा, मैं तो हूं ना, मैं हर समय गौरी के साथ ही रहूंगी। और इसके अलावा तुमने इतने सारे नियमों को मान लिया, ये भी तो एक नियम है, मान ही लो ना। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रिडिक्युलस। देखा आपने छोटी दादी, देखा ना कैसे गुस्से से चले गए। वो ऐसा ही है, बात बात पर गुस्सा हो जाता है, उसकी हर बातें तुम मत पकड़ा करना। चलो। लेकिन छोटी दादी, ये डॉक्टर साहब बात बात पर जो गुस्सा करते हैं ना, हमें इसका कुछ करना होगा। इनके दिमाग को ठंडा करने की जरूरत है। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, वैसा ही करना। अभी चल तो मेरे साथ, आओ। शैल माँ भोग बनाने के जैसा आसान काम गौरी को कभी नहीं दे सकती। पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं सारी चीजों को एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ। क्या कर रही हो तुम यहाँ? क्या हुआ? मेरे सवालों का जवाब दो। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? मैं शैल माँ, मैं परीक्षा तो गौरी की है। गौरी की परीक्षा के लिए तुम इतनी उतावली हो रही हो, क्यों भला? दरअसल शैल माँ, मैं यहाँ इसलिए आई थी ताकि मैं देख सकूं कि सब व्यवस्था तो ठीक से हुई है। तुम्हें ये सोचने की कोई जरूरत नहीं। आज गौरी की परीक्षा है, उसकी अकेले की परीक्षा है। सभी काम उसे अकेले ही करना होगा। इस पूरे रसोई घर का जिम्मा उसे अकेले ही संभालना होगा। आओ बेटा, आओ। ये तो आ गई है हम लोगों की गौरी। आओ आओ आओ। अच्छे से देख लो, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने पड़ा है, सब कुछ अच्छे से सजाया हुआ है। आशा करती हूँ कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। इतना सब कुछ सजा देने के बाद भी अगर मैंने देखा कि भोग में कोई त्रुटि हुई है तो उसके बाद जो समझना है वो मैं समझ लूंगी। अच्छा, अब बिना समय बर्बाद किए शुरू करो। अच्छा शैल माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। देवी माँ के भोग में कोई गलती नहीं होगी। मैं कोई गलती होने ही नहीं दूंगी। और गलती होगी भी कैसे? अब गौरी तो गांव से है ना, खाना बनाना तो इसके लिए बड़ी बात नहीं है। वही तो, गौरी तो इससे पहले भी बहुत बार भोग बना चुकी है। उसके गांव के भगवान का भोग भी तो वही बनाती थी, तो इस बार भी वो बहुत अच्छे से बना लेगी, है ना गौरी?
असुविधा तो होना ही है आनंदी। इतने दिनों से जीतने के बाद भी आज गौरी किसी भी हाल में नहीं जीत पाएगी। मन लगाकर खाना बनाओगी क्या? प्रसाद भोग का खाना है, एकदम नजर मत हटाना, समझ में आया? हाँ छोटी दादी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से बनाऊंगी। क्या बात है? हाँ, तुम दोनों क्या आज यहीं खड़ी रहोगी? नहीं, मतलब इसकी थोड़ी सी हाथ बटा देती। कोई जरूरत नहीं है। आज गौरी सब कुछ अकेले ही करेगी, कोई उसे किसी तरह की मदद नहीं करने वाला। चलो चलो सभी यहाँ से। मैं बोल रही थी कि मतलब हाँ, हम रुक जाते हैं। तो नई है यहाँ पर और कुछ जानते भी नहीं है, थोड़ी सी उसे मदद हो जाती। हाँ शैलबा, हम उसकी कोई मदद नहीं करेंगे, बस कौन सा सामान कहाँ रखा है वही उसे बताएंगे। बोल तो रही हूँ, कोई जरूरत नहीं है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आज ये परीक्षा सिर्फ गौरी की है और सबसे बड़ी बात ये है कि गौरी तो घोषाल परिवार की बहू है। अगर वो अकेले एक दिन प्रसाद का भोग नहीं बना पाएगी तो क्या होगा? तो फिर परीक्षा किस चीज की है? हाँ, ये शैलो माँ का आदेश है। यहाँ गौरी के अलावा कोई नहीं रहेगा। अब क्या करूँ मैं? किस तरह गौरी को आंखों के सामने रखूं? चलो, क्या हुआ? आप यहाँ से नहीं जाएंगी क्या? जा रही हूँ। बेटा, मैं बोल रही हूँ कि पहले की तरह बेवकूफी मत करना। तुम्हें तो पता है ईशान कितना गुस्सा हो जाता है। अब अगर तुम्हें कोई दिक्कत होगी तो तुरंत मुझे तुम बताओगी, ठीक है? जाती हूँ। और कुछ क्षण, फिर उसके बाद जैसे ही दूध गर्म होगा उसकी बदबूदार महक चारों तरफ फैल जाएगी और तभी प्रमाणित हो जाएगा कि गौरी कितनी बड़ी अमंगली है। अब देखती हूँ गौरी, कौन तुम्हें बचाएगा। तुम सच कह रही हो ना सुनंदा? शैलमा, आप चिंता मत कीजिए, आपका उद्देश्य तो पूरा होकर ही रहेगा। ग्वाले ने कहा है कि इस दूध को गर्म करने से ऐसी बदबू फैल जाएगी कि कोई वहाँ नहीं रुक पाएगा। बस और क्या, भगवान भगवान, बस यही तो मैं चाहती हूँ। इसके बाद फिर मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद जो भी करना है वो करेगी शान की माँ। श्रीमती के मन में मैंने ऐसा डर बैठा दिया है कि अगर थोड़ा भी इधर से उधर हुआ तो वो गौरी को धक्के मार कर इस घर से बाहर कर देगी। शान के अहित की आशंका में एक क्षण भी गौरी इस घर में नहीं टिक पाएगी। अब बताओ गौरी, क्या करोगी तुम? कौन बचाएगा तुम्हें? देवी माँ, आपका प्रसाद बनाने से पहले मैं आपके पास आ गई।
आज बहुत दिनों बाद मैं फिर से भोग बना रही हूँ। लेकिन मैं कौन हूँ माँ? और क्या मेरी इतनी क्षमता है कि मैं आपका भोजन बना पाऊँ? आप तो सभी की माँ हो। इस संसार में सभी को आप ही भोजन देती हो। आपको मैं भोजन दूँ? मेरी इतनी हैसियत नहीं है माँ। मैं अच्छा बुरा नहीं जानती, लेकिन आपसे सिर्फ आशीर्वाद चाहती हूँ कि भोग बनाते वक्त कोई गलती नहीं हो। मैं ऐसा खाना बनाऊं जिससे मैं आपको भोग लगा पाऊँ माँ। अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा जगन्। मैं जानती हूँ माँ, मैं जानती हूँ कि आप मेरे साथ ही हो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ माँ, हाँ, आपके लिए भोजन बनाने। आखिर बात क्या है? अभी तक तो चारों तरफ दुर्गंध फैल जानी चाहिए थी ना। माँ के भोग की खीर तो खराब होके नष्ट हो जानी चाहिए थी, तो अभी तक ऐसा हुआ क्यों नहीं? चुपचाप क्यों खड़ी हो? कुछ क्यों नहीं हो रहा है? बोलो क्यों नहीं हो रहा? ये क्या? ये क्या? धरती क्यों हिल रही है? सब कुछ हिल क्यों रहा है? ये क्या हो रहा है माँ? ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ वही लग रहा है, नहीं तो सब कुछ इस तरह हिलने क्यों लगता? ये क्या हो रहा है? माँ, आप भी क्या बड़ी माँ की तरह संकेत देना चाह रही हैं मुझे? आप किसी वजह से नाराज हो गई हैं क्या? नहीं तो चारों दिशाओं की धरती कांप क्यों रही है माँ? बोलिए ना माँ, बोलिए, आप क्या बताना चाह रही है, बताइए। मैं जानती हूँ माँ, आप सही समय पर बताएंगी कि आप क्या कहना चाहती हैं। मैं चलती हूँ माँ, ठीक है? भोग बनाने में देरी हो रही है ना। चलती हूँ माँ। आप ठीक है ना शैलमा? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? इतना भयंकर भूकंप आया था कि मेरा आसन तो कांप गया था। क्यों हुआ ऐसा? क्यों? कोई चाहे कुछ भी कहे, इस बार मैं गौरी को अकेले नहीं छोड़ूंगी। उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आने दूंगी। सत्यानाश, शैलमा। माँ, आपने तो कहाँ जा रही हो? गौरी के पास? चलो मैं भी चलती हूँ। आज के दिन उसे नजरों से दूर नहीं रख सकती। चलो। अरे रुको, इतनी सुगंधित महक? ऐसी महक तो पहले सच में इतनी सुगंधित महक पहले तो कभी नहीं आई। लेकिन ये सुगंध आ कहाँ से रही है माँ? चलो तो। देखो देखो छोटी बहू, देखो महक कहाँ से आ रही है वो देखो।
हमारी गौरी खीर बना रही है। ये उसकी ही सुगंध है। आहा। ये क्या? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? ये कैसी खुशबू है? क्या हो रहा है काली मंदिर में? इतनी सुंदर खुशबू आ रही है, हमें भी देखने दीजिए। शैलमा, शैलमा, एक महक तो आ रही है, लेकिन आ रही है ना महक? अब की बार ये शोरगुल की आवाज सुनाई दे रही है, मुझे सुनाई दे रही है। बाहर के लोग क्रोधित हो गए हैं, हल्ला मचा रहे हैं। लेकिन शैलमा, महक तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं जानती हूँ मुझे महक क्यों नहीं आ रही। मैं यहाँ बंद कमरे में हूँ, इसीलिए महक नहीं आ रही है। नहीं, मुझे जाकर तो देखना ही पड़ेगा कि गौरी कैसे शर्मिंदा हो रही होगी। ये देखने के लिए जाना होगा। अब की बार देखती हूँ गौरी, कौन तुम्हें बचाएगा। शैलमा, शैलमा सुनिए। ये क्या हो गया? शैलमा तो मेरी बात ही नहीं सुन रही है। ये तो जो महक आ रही है वो कोई दुर्गंध नहीं है, वो तो सुगंध है।